हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 की, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वर्ग की परिभाषा। वर्ग की परिभाषा होती है किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है। यानी कोई भी संख्या हो, जो संख्या है उसको उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे एक का वर्ग, एक का वर्ग की अपन बात करें तो बराबर एक का स्क्वायर बराबर एक गुणा एक बराबर एक। जैसे अपन दो, तो देखिए दो का वर्ग यानी दो का स्क्वायर बराबर दो गुणा दो बराबर चार, तीन का स्क्वायर तीन गुणा तीन यानी बराबर नौ। तो इसी प्रकार यानी जो संख्या होती है उसको उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अब इसमें कुछ नियम हैं तो अपन वो भी देखते हैं। तो जैसे ये अपने नियम है कुछ, सभी वर्ग संख्याएं 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होगी। जो भी वर्ग संख्या होगी तो उसका जो इकाई अंक यानी जो अंतिम अक्षर है वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 6 होगा या 9 पर समाप्त होगी। जो संख्याएं 2, 3, 7, 8 से समाप्त होती है वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। यानी जो जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। फिर है नेक्स्ट, पूर्ण वर्ग संख्या में अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना उसमें जो अंत में जो शून्य है वो या तो 2 होंगे, या 4 होंगे, 6 होंगे, तो वो सम संख्या में होंगे, विषम में नहीं होंगे। सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। फिर एक लाइन और नीचे, पहली n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। अब अपन प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला लेते हैं सवाल। पहला सवाल अपने पास है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक क्या होंगे। जैसे 81 है तो इसका वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर अपने को जैसे इसका लेते हैं पहला 81, तो अपन 81 की बात करें तो इसका जो इकाई अंक है वो कितना रहने की संभावना है। तो इसमें क्या होता है, जो अंत वाले हो ना इसका इकाई अंक, तो इसका अपन जैसे वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्ग होगा वही क्या होगा, अगली संख्या का उसका जो इकाई अंक है वो होगा। तो जैसे इसके अंत में एक है तो अपन को पता है कि एक का स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई अंक एक ही आएगा। तो अपन इसमें लिखते हैं कि 81 के वर्गों का 81 के वर्ग का इकाई अंक, यहाँ पर लिखते हैं 81 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, 1। फिर है दूसरा 272, तो 272 के वर्ग का इकाई अंक, 272 में पीछे 2 है, 2 का करेंगे तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इसका कितना हो जाएगा 4। फिर है नेक्स्ट तीसरा है 799, तो 799 के वर्ग का इकाई अंक तो कितना हो जाएगा 9 है, तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81, यानी 81 कितना हो जाएगा 1। फिर है नेक्स्ट अगली संख्या है 3853 के वर्ग का इकाई अंक तो कितना हो जाएगा 3 है, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9। फिर है नेक्स्ट अगला पांचवा है 1234 के वर्ग का इकाई अंक
तो 4 का कितना हो जाए 16, 16 में इकाई अंक क्या होगा 6। फिर है नेक्स्ट 2, 6, 3, 8, 7 के वर्ग का इकाई अंक, तो कितना हो जाएगा, इधर 7 है, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, तो 49 का कितना हो जाएगा 9। फिर नेक्स्ट है 5, 2, 6, 9, 8 के वर्ग का इकाई अंक, तो कितना हो जाएगा, 8 का 64 होता है, तो 64 में कितना हो जाएगा 4। फिर है अगला 9, 9, 8, 8, 0 के वर्ग का इकाई अंक, तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट है 1, 2, 7, 9, 6 के वर्ग का इकाई अंक, तो कितना हो जाएगा 6 है, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 36 का हो जाएगा 6। फिर नेक्स्ट लास्ट है 5, 5, 5, 5, 5 के वर्ग का इकाई अंक, तो 5 का कितना होता है 25, तो 25 में क्या हो जाएगा 5। तो ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, यानी जो इसका अंत वाली जो इसका इकाई अंक है इसका गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा। जैसे अपन एक का निकाल के देखें, जैसे 81 का निकाल के देखें तो 81 को 81 से गुणा करना है, तो जैसे 1, 8, 8 और 64, 1, 8, 8, 16 और 4 और 1, 5 ये, तो इसका जो आ गया इकाई अंक वो कितना आया है 1, तो अपन ने बीच में कितना लिया है 1। ठीक है, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो अब देखिए इसमें जो इसका दूसरा है उसमें देखिए, तो निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका कारण दीजिए। तो अपन ने अभी एक नियम पढ़ा था कि, यानी देखिए अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कि जो संख्याएं 2, 3, 7, 8 से समाप्त होती है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस नियम के अनुसार अपन इसमें देखते हैं कि किसके अंत में ये आ रहा है। तो सबसे पहले है इसका पहला है 1057, 1057। तो 1057 में क्या है कि इसमें अपने को लिखना है, यह है, देखो इसमें इसका इकाई अंक कितना है 7 है, इकाई अंक 7 है, इसका मतलब यह है कि जिसका इकाई अंक 7 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है। यानी अपने को पता है कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 यानी 2, 3, 7, 8 होता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है अपने पास इसका सेकंड 2, 3, 4, 5, 3। अब देखो इसका इकाई अंक 3 है तो यहाँ पर अपना है कि जिसका 3 होगा वो नहीं होगा, तो यह है
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 3। तो इसका इकाई अंक 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर नेक्स्ट लेते हैं तीसरा। इसका जो थर्ड है उसमें है 7, 9, 2, 8। अब देखिए इसमें इकाई अंक 8 है, तो 8 भी है, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लिखेंगे यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक 8। फिर लेते हैं इसका चौथा, 2, 2, 2, 2, 2, 2। इसमें देखिए इकाई अंक 2 है, तो अपन ने अभी देखा था 2 होता है, वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 2 है। फिर अपन लेते हैं इसका नेक्स्ट, वो है 6, 4, 0, 0, 0। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें तो इनमें से तो है ही नहीं, 2, 3, 7, 8 में से है नहीं, तो इसमें क्या है? पीछे 3 0। 3 0 का मतलब है ये विषम है। क्या है? विषम है। अगर 2 0 होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है, लेकिन इसमें ये विषम है, तो इसमें लिखेंगे यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 0 विषम संख्या में है। तो लिख लिया अपन ने, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें पीछे विषम संख्या में 0 है। फिर अपन लेते हैं अगला नेक्स्ट, फिर है 8, 9, 7, 2, 2। इसमें भी 2 है, तो ये भी लिखना है यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। तो ये भी अपन ने कर लिया। अब नेक्स्ट है इसका 2, 2, 2 और 0, 0, 0। तो देखिए इसमें भी पीछे 3 0 है, तो वही लिखना है, यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 0 विषम है। फिर है अगला और लास्ट है 5 0, 5 0, 5 0। तो इसमें भी 0 1 है, तो ये भी विषम है, तो ये सेम ही लिखना है, यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 0 विषम है। ठीक है, तो ये अपना जो सेकंड क्वेश्चन था वो अपन ने कर लिया। अपने को बताना था कि निम्नलिखित संख्याओं
स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका कारण देना। तो यही कारण था कि जिस संख्या का अंत में 2, 3, 7, 8 होते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, फिर अपन लेते हैं आगे नेक्स्ट। तो अपने पास थर्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन अपने बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा, किस संख्याओं का वर्ग विषम होगा। तो अपन ने अभी देखा था कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। अपन ने यहाँ पर एक लाइन पढ़ी थी, यानी देखिए सम संख्या का वर्ग सम एवं विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो इसमें अपन लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होता है, सदैव विषम होता है। तो यहाँ पर देखिए ये विषम संख्या है और कौन सी, ये विषम संख्या है। तो यहाँ पर अतः 1 यानी 431 वे 3, 7, 7, 7, 9 का वर्ग सदैव विषम होगा, सदैव विषम होगा। तो ये अपन ने 3 नंबर क्वेश्चन भी कर लिया, तो इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं और अगला क्वेश्चन है अपना 4 नंबर। देखिए निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए 11 का स्क्वायर, अब देखो कहाँ कैसे किया है, जैसे यहाँ पर 11 में 1 और 1 है, यानी 2 1 इधर लगा दिया, 1 इधर लगा दिया, और 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो 2 आ गया बीच में। इसी प्रकार 101 का स्क्वायर अपन बात करेंगे तो 1 और 1 यानी दोनों साइड 1 और 1 लगा दिया, 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो मध्य में यानी बीच में 2 लगा दिया। अब 1 0 है तो दोनों के बीच में क्या लगा दिया 0। इसी प्रकार तीसरा है 1001 का स्क्वायर, तो 1 और 1 बार लगा दिए, 1 और 1 2 यानी बीच में एकदम लगाएंगे 2, फिर 2 0 है तो दोनों के बीच में 2 2 जीरा लगा देंगे। इसी प्रकार इसमें करना है 1 और 1 2 3 4 0 स्क्वायर है तो 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, बीच में 1 और 1 2 हो गए। अब 4 0 तो इसमें भी 4 4 0 भर देंगे, तो इसमें 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट है अपना अगला है 1 0 0 0 0 0 0 1 का स्क्वायर। तो इसमें अपन क्या करेंगे 1 1 लगा दिए और बीच में अपन लगाएंगे 2, 1 और 1 कितने 2, अब कितने 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 6 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 0, इधर भी 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, तो ये अपना हो गया चौथा क्वेश्चन। फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 5वां। तो 5वें क्वेश्चन में क्या देखिए, पांचवें में देखो सेम ही है, यहाँ पर 1 और 1 का स्क्वायर 121 यानी 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 101 का वो सेम ही, यानी देखो यहाँ पर 0 1 1 और तो बीच में 2 आ गया। अब इधर देखो यहाँ पर इसमें 3 1 आ गई, 1 1 1 3 1 आ गए, तो इसमें क्या करना अपने को, यानी अपने को 3 1 आ गए तो इसको 3 तक चलना है, यानी 1 2 3 तक, वापस नीचे 2 1, तो अपन जैसे और जितना 0 होगा बीच में 0 लगा देंगे। अब देखो इसमें 1 2 3 4 1 है, तो अपने को कितने तक चलना है
1 2 3 4 3 2 1, 0 लगा दो बीच में सबके एक एक, ये हो गया। इसी प्रकार इसमें देखिए इसका ये हल दे रखा, तो इसमें कितने तक है, तो 1 2 3 4 5 1 है, तो अपन इसमें क्या लगाएंगे 5 1, 1 2 3 4 5 1, और बीच में क्या लगा देंगे 0, ये हो गया। तो ये हो गया अपना 5 नंबर क्वेश्चन। फिर अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, तो देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त करें। तो इसमें देखिए 1 का स्क्वायर दे रखा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने को पहले देखना है कि ये किस तरह से आ रहे हैं, इसके मध्य क्या संबंध है, यानी इसका संबंध देखना है। यहाँ पर अपन देखें तो 3 से पहले 2 आ रहा है, यहाँ पर 6 से पहले 7 आ रहा है, मतलब 7 से पहले 6 आ रहा है, 13 से पहले 12 आ रहा है, तो मतलब एक तो ये हो रहा है कि इससे पहले। लेकिन अपन इधर देखें तो 1 और 2 तो 3 हो जाते हैं, तो अपने क्या करना है, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ रहा है, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए, तो यहाँ आएगा 20, कितना आएगा 20, और 20 से 1 बढ़ जाएगा तो हो जाए 21, आ गया ना, यानी 21 से पहले वाली संख्या आ गई। इसी प्रकार यहाँ पर 5 है, तो 5 को किससे गुणा करेंगे 30 आ जाए, तो 5 को किससे गुणा करेंगे 6 से, 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, तो 30 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 31 का स्क्वायर। यहाँ पर 6 और 7 है, यहाँ पर ये जगह खाली है, तो अपने को इसके मध्य और इसके मध्य क्या संबंध है कि 5 को 6 से गुणा करना, तो 6 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 42, और एक ज़्यादा जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 43। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7 नंबर। तो उसमें देखिए योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। अपने को इसमें डायरेक्ट जोड़ना नहीं है, तो इसमें अपन ने एक नियम पढ़ा था। तो देखिए ये विषम संख्या है 1 3 5 7 और 9, तो अपन ने पढ़ा था कि ये इसमें क्या पढ़ा था अपन ने, यानी जो पहली n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। अब जैसे देखना ये, तो ये देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो यानी जो होती है ये होती है संख्या, तो इनकी जो ये जितनी संख्या है ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका योग आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, तो इसके बराबर लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर 5 × 5 बराबर 25। तो देखिए इसको जोड़ के देख ले, तो 3 और 1 4, 4 5 9 18, 18 और 7 25। तो इसका भी देख लेते हैं ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से 30 में कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 10 × 10, तो बराबर कितना आ जाएगा 100। इसका योग कितना हो गया 100। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह है टोटल 12। तो इसमें 12 है तो बराबर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो बराबर 12 × 12, तो बराबर कितना हो जाएगा 144। इसका योग हो गया। फिर अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है देखिए कि 8 का पहला 49 को 7 विषम संख्याओं के 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो अपने को क्या लिखना है कि जैसे इसका 49 का वर्ग, अब ये अपन को पता है कि पहली क्रमागत जो n विषम संख्या होती है तो उनका योग होता है वो n स्क्वायर होता है। तो 49 का वर्ग 49 किसका वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। यहाँ पर लिखेंगे 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग
49, तो बराबर क्या करेंगे बताओ। यहाँ पर 7 तक विषम संख्याओं को लिख देंगे, तो 1 + 3 + 5 प्लस कितनी लिखनी है, 7 लिखनी है, 9 11 + 13 कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी अपन इसकी टोटलिंग करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। इसी प्रकार यह है दूसरा इसका, तो यहाँ लिखेंगे 11 का वर्ग कितना है, 121। तो यहाँ पर अपने को 11 विषम संख्या लिखनी है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गई, तो इसका ये हो गया क्वेश्चन। फिर अपन बात करते हैं, तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अगला अपना लास्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। यानी निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं, जैसे 12 का वर्ग करेंगे और 13 का वर्ग करेंगे, तो इसमें बीच में कौन कितनी संख्या होगी। तो इसमें अपने पास होता है जैसे कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 13 का करेंगे तो 169, तो इसके मध्य की संख्या कितनी, इसके लिए अपने पास एक सूत्र है, जैसे अपन उससे निकाल सकते हैं। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे यानी n², n का मतलब पहले वाली संख्या, और n + 1 का स्क्वायर, n + 1 का स्क्वायर, यानी एक जोड़ेंगे, 12 और 1 13 होती है ना, तो 13 का स्क्वायर, तो n² + n + 1 का स्क्वायर के बीच तो बराबर कितनी हो जाती है, संख्या हो जाती है 2n। कितनी हो जाती है, 2n कुल प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, 2n कुल प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए अपन इससे देखते हैं, तो जैसे 12 और 13, इसका जो पहला 12 और 13 है, तो के वर्गों के बीच में, के वर्गों के बीच में कितनी होगी, बराबर 2, यानी 2, तो ये n का मान अपन कितना है, 12, यानी पहले वाली संख्या 2 × 12 बराबर कितनी हो जाएगी, 24। कितनी हो जाएगी, 24। फिर है इसका दूसरा 25 और 26 के बीच, 26 के वर्गों के बीच में कितनी हो जाएगी, बराबर 2 गुणा, तो n का मान कितना है, 25, तो बराबर हो जाएगी 50। फिर है तीसरा 99 और 100 के वर्गों के बीच में बराबर हो जाएगा 2 गुणा, तो कितना होगा 99 बराबर कितना हो जाएगा 198। तो ये अपन ने प्रश्नावली कंप्लीट कर ली, प्रश्नावली अपने 5.1 कंप्लीट कर ली। आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आगे जो भी वीडियो आएंगे वो आप देखते रहें। आपको एकदम अच्छी तरह से नोट्स की तरह तैयार करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।